दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इस बार कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है और साथ में कंपनी ने दो शानदार फैसले किए। एक तरफ तो कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज करने जा रही है, यानी एक शेयर के बदले चार और शेयर मिलने वाले हैं शेयर होल्डर को। टोटल 5 कंपनी में डिवाइड हो जाएगी ये कंपनी। दूसरी तरफ बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड मिलने की यहाँ पे संभावना बन चुकी है। इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बड़े निवेशकों ने जम के खरीदारी की है। वो कौन है जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और वेदांता इस समय खरीदारी के लिए कैसा लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय ये 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसके बाद अपने अपने बिजनेस के हिसाब से सारे कामकाज बढ़ेंगे और शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में क्या करना चाहिए इस समय समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 416 पर क्लोजिंग थी और 1.34% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने इंट्राडे में 418 तक का बताया, लेकिन जो लो है वो 402 रुपये का है, यानी निचले लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि इंट्राडे में गिरावट हुई थी, लेकिन गिरावट के लेवल पे आने पर स्टॉक नीचे जैसे आया, खरीदारी लौट के आई क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इस बार वेदांता लिमिटेड ने बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली और एनुअली रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप दिखाए, यानी रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि वेदांता लिमिटेड दुनिया की एक बड़ी लीडिंग मेटल और मिनरल्स की कंपनी है और काफ़ी सारा इसका बिजनेस है, अलग अलग फैला हुआ बिजनेस है। Q4 में कंपनी ने कमाल किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने इस बार देख सकते हो कि फोर्थ क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो $4.6 बिलियन का बताया, जिसमें 9% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का एबिटाडा देखें तो $1.3 बिलियन के आसपास रहा है, जहाँ पे 24% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिला है। एबिटाडा मार्जिन 35% जंप के साथ में 465 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन बेसिस पे पहुंचा है। क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो $0.6 बिलियन का बताया, जहाँ पे 109% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, यानी ये रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो कंपनी का जो पूरे साल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो वो $17.8 बिलियन के आसपास है, जहाँ पे 8% की बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। और एबिटाडा फाइनेंशियल 2025 के लिए $5.1 बिलियन का रहा है और ये सेकेंड हाईएस्ट एवर रहा है, तो 34% का जंप। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये $2.4 बिलियन के आसपास रहा है पूरे साल का, जहाँ पे 167% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखिए CFO अजय गोयल का कहना है कि इस बार जो कंपनी ने Q4 में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, इसके पीछे वजह कंपनी के ऑपरेशनल एक्सेलेंस और डिसिप्लिन, कंपनी की जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो स्ट्रेटजी है और बहुत सारे जो फैसले किए गए कंपनी ने, उसकी वजह से ये हमारी बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। जो देख लो कि $500 मिलियन के आसपास की बैलेंस शीट और कंपनी का जो क्लोजिंग नेट डेट है वो $6.2 बिलियन के आसपास है और कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। अब इसी को लेकर अरुण मिश्रा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेदांता लिमिटेड के, उनका कहना है कि Q4 में कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है और ये जो हमने इस बार एनुअल रेवेन्यू और ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाई है, यह एल्यूमिनियम और जिंक में नहीं बल्कि ओवरऑल हमारे सब बिजनेस ने काफ़ी बेहतर किया है। जो देख सकते कि हमने इस बार जो रणनीति अपनाई थी वो बिल्कुल सक्सेस रही है और आने वाले समय में बिजनेस में हम और तेज़ी ला सकते हैं। तो कुल मिला के वेदांता के मैनेजमेंट को इस रिजल्ट के बाद एक नया उत्साह देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है वो है गिरवी शेयर। 99.99% शेयर मार्च क्वार्टर के दौरान गर्मी आपको गिरवी दिखाई देंगे, यानी प्रमोटर के सारे शेयर गिरवी रखे हुए। फिलहाल कंपनी के लिए टेंशन की बात है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 56.38% पर है जो अनचेंज है। FI और FPI की बात करें तो उनकी होल्डिंग डिक्रीज हुई है, 12.02% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 11.15% हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि FI की संख्या बड़ी है,
पहले 876 थे, अब वो बढ़ के 880 हो चुके हैं। तो भले ही निवेश कम हुआ लेकिन नए एफआई ने यहाँ पे एंट्री मारी है, उनको भरोसा बन रहा है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 7.16% होल्डिंग थी Q3 में, जो 4 में 8.03% हो चुकी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज हुए, पहले 34 थे, बढ़ के Q4 में वो भी 36 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 27.5% की होल्डिंग थी, जिसको बढ़ा के 27.60% कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। एफआई और यहाँ पे भले ही थोड़ा सा निवेश कम किया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी जम के निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड की 8.03% होल्डिंग है, उनकी संख्या 36 के आसपास है। और यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है और उनकी जो निवेश है वो 1% से ऊपर है। तो 2 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया और इसीलिए उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि उनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है पूरी शेयर होल्डिंग में। तो वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 1.86% का ज़बरदस्त निवेश किया। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड 1.04% का निवेश। दो ये म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 10.20% की होल्डिंग है, उनकी 674 की संख्या है। कैटेगरी 2 में 0.95% की होल्डिंग है, उनकी 58% की होल्डिंग है। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है, करीब 7.60% का होल्ड निवेश है, 20 उनकी संख्या। लेकिन सबसे जो बड़ा निवेश है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, 6.90% का निवेश। LIC ने बहुत भारी निवेश किया है। अब यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, 0.46% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 45 है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से कम है, उनकी 11.25% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो और आपको इसमें एक संभावना देखने को मिलेगी कि यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में भी एक बड़ा निवेश है, और वो है PTC केबल प्राइवेट लिमिटेड का 1.91% की ज़बरदस्त होल्डिंग है, और ये पब्लिक होल्डिंग के अंदर आती है। तो ये 2-3 जो बड़े फंड हाउस है जिन्होंने वेदांता में बहुत भारी निवेश किया है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड जो कंपनी, अब देख सकते हो कि अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटने जा रही है, और इसके जो नाम अगर आप देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी कंपनी है। इसके अलावा 4 नई कंपनियां बन रही है, तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, इसके अलावा वेदांता पावर, तीसरी वेदांता ऑयल एंड गैस, और जो चौथी कंपनी है वो वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इस तरह से बिजनेस अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हो कि तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि 30 सितंबर 2025 तक वो अपने डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उनको 5 शेयर मिल जाएंगे कंपनी के, जो अभी 1 शेयर है। तो सितंबर 2025 तक इसको कंप्लीट करने का उनका इरादा है। NCLT से अभी अप्रूवल मिलना बाकी है, और आप देखिए अप्रूवल मिलते ही शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी और उनका यहाँ पे रजामंदी ली जाएगी, और फिर पूरा का पूरा आप देखो कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो भी गवर्नमेंट की मशीनरीज और अलग अलग अथॉरिटी से लेना होगा, और उसके बाद में ये मर्जर पूरा हो जाएगा। तो अभी एक अच्छा मौका है शेयर होल्डर के लिए कि इस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो आपको पूरा डीमर्जर का फायदा होगा। इसके अलावा डिविडेंड जो अब आने वाला है, डिविडेंड मई महीने में आप देखो कंपनी डिविडेंड का ऐलान करती है, और आप देखो पिछली बार देखो कि 13 मई 2024 को कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था, इंटरिम डिविडेंड 11 रुपीज़ का, और 2024 में 4 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया। जुलाई में 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया, और यहाँ पे देखिए अगस्त में 20 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया। इसके अलावा दिसंबर महीने में 8.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया। तो ये पूरे साल का डिविडेंड करीब 44 रुपीज़ के आसपास बन रहा है। बहुत ही बेहतर ज़बरदस्त डिविडेंड, और इस बार भी आप है उम्मीद है कि बेहतर डिविडेंड मिलेगा। यानी पिछली बार 11 रुपये के आसपास का डिविडेंड था, हो सकता है कि कंपनी ऐसा ही डिविडेंड इस बार भी दे। तो क्लियरली एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है निवेश के बारे में सोचने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।